मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारी माता काली साक्षात तुम्हें दर्शन देने आ रही हूँ। अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की चमत्कार देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। इतनी बड़ी खुशखबरी जीवन में पहली बार अपनी आंखों से देखोगे। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हें लाखों नहीं करोड़ों का खजाना मिलने वाला है। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले एक लाइक करके मेरे इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माँ काली पूरी सच्ची श्रद्धा से जो भी टाइप करेगा, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। उसके घर में पैसा पानी की तरह आएगा। उसकी तिजोरी हर समय भर रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा भी तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, ये एक महत्वपूर्ण संदेश है जो आपको आधे में छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम वही हो जिन्होंने इस पूरे खेल को बदल दिया है। तुम ही इस खेल के चेंजर हो। किसी ने इसे शुरू किया होगा, लेकिन इसे खत्म करने वाले भी तुम ही होगे। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारे शत्रु हिल चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो गया। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अब खुद उल्टे पांव भाग रहे हैं। वे इतनी बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे विरोधियों पर वही खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए बजाई थी। उन्होंने जो चाल चली थी, जो षड्यंत्र रचा था, अब वही उनके सिर पर आ पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो तुम पर काला जादू, तंत्र मंत्र भेज रहे थे, अब वे खुद उस जादू की चपेट में आने वाले हैं। अगले 48 घंटों के अंदर तुम्हें यह साफ साफ पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जो कुछ भी नकारात्मक तुम्हारे जीवन में भेजा गया था, वह अब उन्हीं पर वापस लौटने वाला है। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे लिए भेजी गई थीं, वे अब तुम्हारे विरोधियों पर ही असर डालेंगी। उनके जीवन में कोई न कोई ऐसा बड़ा हादसा घटित होगा जो उन्हें अस्पताल तक पहुंचा सकता है। यही ईश्वर का न्याय है। इसलिए यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में एक टाइप करो ताकि तुम्हारे जीवन में भी ईश्वर की कृपा बनी रहे। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में तकलीफें खड़ी की थीं, भगवान ने उन्हें घोर संकट में डाल दिया है। जो लोग कभी तुम्हें तंग करते थे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, उन्हें अब खुद समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर तुम माता रानी के सच्चे भक्त हो तो इस संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 888 टाइप करो। माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें कष्ट दे रहे थे, तुम्हारे विरोधी थे, जो तुम्हारे खिलाफ हर समय षड्यंत्र रचते थे, जो तुम्हारी मानसिक स्थिति को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें कमजोर करने की साजिश रच रहे थे, वे अब खुद उसी स्थिति में फंस गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह लगभग 5 से 8 लोगों का समूह हो सकता है, या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये वही लोग थे जो मिलकर तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी खुद की टीम बिखर रही है। अब उनकी जो ताकत थी, वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। वे आपस में ही उलझ चुके हैं। उनकी योजना थी कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, लेकिन अब वही लोग आपस में लड़ रहे हैं। उनकी खुद की टीम में ही फूट पड़ चुकी है। उनके हाथ पैर अब काटे जा रहे हैं। जो लोग खुलेआम तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। भगवान ने उनकी मानसिकता को पूरी तरह से बदल दिया है। अब वे तुम्हें परेशान करने के बजाय अपने ही जीवन में उलझे हुए हैं। जो लोग मुख्य भूमिका में थे, जो सबको नचा रहे थे, वे अब खुद अंदर से बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। ईश्वर ने उन्हें उनकी ही चालों में फंसा दिया है। जो लोग सोच रहे थे कि वे तुम्हें कमजोर कर देंगे,
वही लोग अब खुद डरे हुए हैं। यही है ईश्वर का न्याय। यही है सच्चाई कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिरता है। अगर तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरे मन से अपनाओ। इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में भी बना रहे। आज तुम्हारे विरोधी पराजित हो चुके हैं और अब तुम्हारी जीत निश्चित है। देखिए दोस्तों, जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, जो तुम्हारे जीवन में परेशानी पैदा कर रहे थे, वे अब खुद ही बिखरने लगे हैं। उनके अपने ही बीच फूट पड़ गई है। उनकी टीम अब आपस में लड़ रही है। यह वही लोग हैं जिन्हें कभी तुमने एक साथ रखा था, लेकिन अब भगवान ने उनके बीच दरार डाल दी है। अब वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनका पूरा समूह जो कभी तुम्हारे खिलाफ था, अब खुद ही अपने जाल में फंस चुका है। भगवान उन लोगों के लिए नए नए रास्ते खोल रहे हैं ताकि वे अपने जीवन की दिशा बदल सके और तुम्हारे जीवन से पूरी तरह बाहर हो जाएं। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें साफ नजर आएगा कि जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद ही उलझ गए हैं। उनकी दुनिया में हलचल मच चुकी है। वे खुद ही अंधेरे में चले गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया। अब उनके कर्म उनके जीवन में लौट रहे हैं और वे इसकी सजा भुगत रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ये सब भगवान का न्याय है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, जो दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, वे कभी चैन से नहीं रह सकते। अब उनके कर्म उनके सामने हैं और वे समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हुआ। उन्होंने तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही अपमान और पीड़ा उनके जीवन का हिस्सा बन रही है। अब उनके अपने कर्म ही उन्हें दंड देने वाले हैं। वही लोग जो कभी दूसरों को परेशान करने में लगे थे, अब खुद ही तकलीफ झेलने वाले हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनके कर्म इतनी जल्दी पलटकर उन पर ही आ जाएंगे। जब वे अपने जीवन के सबसे कठिन समय में होंगे, जब वे खुद को असहाय महसूस करेंगे, तब वे तुम्हारे पास आएंगे। वे तुम्हारी शरण में आएंगे और तुमसे माफी मांगेंगे। लेकिन याद रखना, उनमें से कुछ लोग बहुत चालाक हैं। वे माफी मांगने का दिखावा भी कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में अब भी चालाकी हो सकती है। उनके भीतर घबराहट है। वे सोच रहे हैं कि यह सब उनके साथ कैसे हो रहा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हालात इस तरह पलट जाएंगे। जो लोग तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे लिए चालें बुन रहे थे, वे अब खुद उन्हीं चालों में फंस चुके हैं। यह ईश्वर का न्याय है। वे खुद ही अपने बनाए जाल में फंस गए हैं। कुछ लोग ऊपर से खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह टूट चुके हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है। वे अब कमजोर हो चुके हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे हैं। अब उनके कर्म ही उनके लिए सबसे बड़ा दंड बन चुके हैं। वे सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने सचमुच इतनी बड़ी गलती कर दी। कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है, लेकिन सवाल यह है, क्या वे इसे स्वीकार करेंगे? क्या वे माफी मांगने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है और अहंकार के कारण उन्हें माफी मांगने में अपमान महसूस होता है। लेकिन यह तय है कि वे अब अपने ही कर्मों से पीड़ित होंगे। भगवान का न्याय कभी गलत नहीं होता। अब तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और यह देखना है कि कैसे उनके कर्म उनके ही जीवन में हलचल मचा रहे हैं। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह नकारात्मकता से घिरे होते हैं। वे खुद को कितना भी चालाक समझ लें, कितने ही नीच कर्म कर लें, लेकिन अंततः वे अपने ही कर्मों में फंस जाते हैं। वे बहुत ही अजीब और डरावने लोग होते हैं जो अपने कर्मों के कारण भूतिया महसूस होते हैं। मैं उन्हें साफ साफ देख सकता हूँ। चाहे वे कितने भी बड़े षड्यंत्र क्यों न रचें, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन उनके मन में अब चिंता और भय घर कर गया है। वे सोच रहे हैं, अब हमारा क्या होगा?
हम खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, ये सब भगवान के अधीन होता है। सब कुछ एक परम शक्ति के नियंत्रण में होता है। अब वही परम शक्ति तुम्हें न्याय देने वाली है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब हर चीज तुम्हारी आंखों के सामने होगी। तुम खुद देखोगे कि ईश्वर किस तरह से न्याय करता है, किस तरह से हर बुरे कर्म का फल उसी के कर्मी को मिलता है। भगवान तुम्हें इतना अनुभवी बना रहे हैं कि तुम जीवन में महान बनोगे। तुम वह व्यक्ति बनोगे जो दूसरों को यह सिखाएगा कि यदि कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसे उसके परिणाम के बारे में पहले ही सोचना चाहिए। कभी कभी कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह कभी भी बेअसर नहीं होता। कोई तुम्हें 10 साल तक परेशान करे, 20 साल तक तुम्हारे खिलाफ चाल चले, 25 साल या 30 साल तक तुम्हें कष्ट दे, लेकिन अंततः उसके कर्म पलटकर उस पर ही वार करते हैं। और जब ऐसा होता है तो यह इतनी जोर से होता है कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह ईश्वर का न्याय है। यही कारण है कि ईश्वर तुम्हें इन सभी चीजों का अनुभव करा रहे हैं। तुम्हारे विरोधी अब डर रहे हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हो, फिर भी जमीन से जुड़े हुए हो। वे सोच रहे हैं, यह व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, फिर भी खुद को शून्य कहता है। आखिर यह क्या कर रहा है? और यही चीज उन्हें अंदर तक झकझोर रही है। वे अब भी अपने अहंकार में जी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ रहा है कि असली शक्ति क्या होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे विरोधी अब यह सोचकर कांप रहे हैं कि जब तुम खुद को शून्य मानते हुए इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हो, तो जब तुम कुछ बनोगे तब उनका क्या होगा? यही डर उन्हें चैन से नहीं बैठने दे रहा। वे देख रहे हैं कि तुम सफलता के शिखर पर हो, फिर भी अपनी आत्मा से जुड़े हो। वे समझ नहीं पा रहे कि यह कैसे संभव है। उनकी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि वे गलत रास्ते पर थे। लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम सिर्फ साक्षी होकर देखो। न तुम्हें उनके लिए नकारात्मक भाव रखना है, न सकारात्मक। बस एक साक्षी बनकर देखो, क्योंकि तुम ईश्वर से जुड़े हो। तुम्हारे विचार सीधे ईश्वर से संवाद कर रहे हैं। यही कारण है कि अब तुम्हें किसी से डर नहीं है। तुम्हारी आत्मा भी इस बात को महसूस कर रही है कि तुम सुरक्षित हो। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में पिछड़ गए हैं, जो सच्चाई से भटक चुके हैं, वे अब भय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि उनके कर्म लौटने वाले हैं। वे खुद को बचाने की लाख कोशिश करें, लेकिन अब देर हो चुकी है। भगवान ने तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग खोल दिया है और तुम्हें बस इस मार्ग पर चलना है। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि, प्रेम, आदर, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा आने वाली है। ये सब वे चीजें हैं जो एक इंसान के जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर होती हैं। यह वही चीजें हैं जिनकी लोग ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन भगवान ने इन्हें आपके भाग्य में लिख दिया है। आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखें, भगवान आपको सिर्फ भौतिक चीजों का आशीर्वाद देने नहीं आए हैं, बल्कि आपको मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से भरने आए हैं। इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप माता रानी की शक्तियों पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में माँ काली लिखें, इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह एक आस्था है जो आपको माता रानी की कृपा से जोड़ता है। अब मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान दो। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हारी जिंदगी में एक खास जगह रखता था, वह आज भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है। वह चाहे तुमसे दूर क्यों ना हो, लेकिन उसकी नजरें हमेशा तुम पर टिकी हुई हैं। वह यह जानने को बेचैन है कि तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो। वह जानना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब क्या चल रहा है, तुम आगे कैसे बढ़ रहे हो। लेकिन समस्या यह है कि वह अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो चुका है, और इस सच्चाई को स्वीकार करना उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन गया है। उसका सबसे बड़ा दुख यही है कि अब उसके होने या न होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात उसे अंदर तक तोड़ रही है। वह अकेले ही अपनी पीड़ा सह रहा है,
लेकिन उसे यह एहसास नहीं हो रहा कि तुमने उसे क्यों अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। उसे लगता है कि तुम्हारा यह बदला हुआ रूप उसके बिना नहीं बन सकता था, लेकिन सच्चाई यह है कि वह खुद अपनी गलतियों का शिकार हो चुका है। अब वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो इंसान कभी उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, वही अब उससे पूरी तरह बेपरवाह हो गया है। यह एहसास उसे खाए जा रहा है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने दर्द से गुजरे हो। उसे बस यह तकलीफ हो रही है कि तुम उसके बिना खुश क्यों हो। अब वह तुम्हें गालियां दे रहा है, वह तुम्हारे खिलाफ बुरा बोल रहा है, लेकिन अब भी उसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। उसे अब तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसकी वजह से ही तुम्हारा दिल पत्थर बन गया है। उसे कभी भी सच्चाई स्वीकार करने की आदत नहीं थी। धोखे और झूठ से भरी उसकी दुनिया उसे यह मानने ही नहीं दे रही कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। वह सोचता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है, कि तुम मतलबी हो और तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि वह तुम्हारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, लेकिन अब वह सिर्फ बीते दिनों का एक पन्ना बन चुका है। हाँ, यह सच है कि कोई भी इंसान अपने अतीत को पूरी तरह से भूल नहीं सकता, लेकिन तुमने इसे स्वीकार कर लिया है। तुमने यह सीख लिया है कि हर किसी के सामने अपना दर्द जाहिर करना सही नहीं होता। लोग तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। वे तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए तुमने अपने दर्द को खुद में ही समेट लिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह दर्द खत्म हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज भी उस व्यक्ति को तुम्हारा दर्द नजर नहीं आता। वह सिर्फ अपनी तकलीफों को देख रहा है, वह सिर्फ अपना दुख रो रहा है। उसने कभी भी इस बात को नहीं समझा कि उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। वह आज भी तुम्हें ही दोष दे रहा है। वह अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहा है। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह आज भी स्वार्थी है, आज भी मतलबी है, लेकिन तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुमने अपना रास्ता चुन लिया है और अब तुम्हें उसी पर आगे बढ़ते जाना है। जो लोग तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, वे कभी तुम्हें खुश नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हें इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारी नियति महान है और भगवान तुम्हारे साथ है। अब कोई भी तुम्हारा रास्ता रोक नहीं सकता। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तब भी उसने तुम्हें ही दोषी ठहराया। जब उसने तुम्हें धोखा दिया, तब भी गलती तुम्हारी ही थी। यह उसका स्वभाव था, हमेशा खुद को सही साबित करने का, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। जब तुम रोते थे, तब वह इसे दिखावा कहता था, और अब जब तुमने रोना बंद कर दिया, खुद को बदल लिया, उसे अपने जीवन से पूरी तरह से अलग कर दिया, तब भी वह तुम्हें ही दोषी मान रहा है। तुमने हर बंधन को तोड़ दिया, खुद को हर उस रिश्ते से आजाद कर लिया जो तुम्हें तकलीफ दे रहा था, लेकिन फिर भी उसकी नजरों में तुम बुरे बन गए। यह उसकी सोच है, क्योंकि वह कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, जब तक वह अपनी गलतियों को नहीं मानेगा, खुद में सुधार नहीं करेगा, तब तक वह इसी तरह पीड़ित होता रहेगा। वह किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से नहीं निभा पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारा नहीं हो सका, वह किसी का होने के लायक भी नहीं है। तुम उन लोगों में से हो जो अपने रिश्तों को अपने जीवन से भी ज्यादा महत्व देते हैं। तुम ऐसे इंसान हो जो अपनों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हो, जो अपने आंसू छुपाकर भी दूसरों को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हो। लेकिन अगर तुमने कभी प्रार्थना की थी कि वह व्यक्ति जो तुम्हें प्रेम नहीं कर सका, वह किसी के साथ भी खुश न रह सके, तो जान लो कि उसकी नियति पहले ही तय हो चुकी है। अब वह खुशी के लिए भटकेगा, अकेलेपन में बैठेगा, अंधेरे में खोया रहेगा, और तब तक रोता रहेगा जब तक उसे यह एहसास नहीं हो जाता कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी जल्दी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। जब तक उसे यह समझ आएगा कि उसका किया हुआ अन्याय कितना बड़ा था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार नहीं करता, वह धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। जो लोग अपने ही अहंकार में रहते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं, उन पर चिल्लाते हैं,
अंततः उनके सारे रिश्ते नाते उन्हें छोड़ देते हैं। और यही उसके साथ होने वाला है। जब वह सब कुछ खो देगा तब उसे तुम्हारी कीमत समझ आएगी। तब वह रोएगा, अपनी गलतियों पर पछताएगा, खुद को कोसेगा, लेकिन तब तक कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं होगा। अब न तो तुम उसे माफ करोगे और न ही उस पर दया करोगे। उसकी हालत देखकर तुम्हारे मन में एक पल के लिए करुणा आ सकती है, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि जो हो रहा है वह गलत नहीं है। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा होगा। अब भगवान न्याय कर रहे हैं, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए जिन्हें उसने प्रताड़ित किया, जिनका उसने दिल दुखाया। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी सारी गलतियां स्वीकार करके तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। वह अपने घमंड को तोड़ देगा, तुम्हारे चरणों में गिरकर रोएगा और तुम्हारे प्यार की भीख मांगेगा। लेकिन यही तो न्याय है, यही तो ईश्वर की सच्ची योजना है। वह इंसान जो कभी तुम्हारे स्वाभाविक और मासूम प्यार को नहीं समझ पाया, जो तुम्हारी भावनाओं को तुच्छ समझता था, वही अब तुम्हें पहले जैसा बनने के लिए गिड़गिड़ाएगा। वह चाहेगा कि तुम वही इंसान बन जाओ जो उसकी पसंद का था, लेकिन तुम पहले जैसे क्यों बनोगे? तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि अब तुम्हें अपनी कीमत पता चल गई है। अब तुम वह इंसान बन चुके हो जो खुद के लिए जीता है, जो अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा जब तुम उसे अपने प्यार की भीख मांगते देखोगे। और इसका मतलब यह होगा कि ईश्वर ने तुम्हें न्याय दिला दिया है। जब तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था, जब तुम्हारी आत्मा कराह रही थी, जब तुमने उससे विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा न करे, तब उसने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। तुमने बार बार मिन्नतें की, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन उसने उन्हें तुच्छ समझा, तुम्हारे दर्द को अनदेखा किया। लेकिन अब वही व्यक्ति तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, तुम्हारे पैरों में गिरेगा, अपनी हर गलती के लिए माफी मांगेगा। अब उसे एहसास होगा कि उसकी शांति तुम्हारी माफी में ही है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी माफी इतनी आसान नहीं होगी। अगर वह तुम्हारा प्यार वापस चाहता है, अगर वह अपनी गलतियों के लिए वास्तव में प्रायश्चित करना चाहता है, तो उसे भी वही सब सहना पड़ेगा जिससे तुम गुजरे थे। उसे वह अकेलापन महसूस करना पड़ेगा, वही दर्द सहना पड़ेगा जो उसने तुम्हें दिया था। उसके सारे रिश्ते तब तक टूट जाएंगे जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया। जब तक वह उस दर्द को पूरी तरह नहीं समझेगा, तब तक वह उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। और जब तक वह पूरी तरह टूट नहीं जाता, तब तक उसे माफ नहीं किया जाएगा। उसके जीवन में कोई शांति नहीं होगी। और केवल वही नहीं, बल्कि वे सभी लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हें गिराने के लिए काला जादू किया, जिन्होंने तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, उन्हें भी कोई शांति नहीं मिलेगी। उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में उथल पुथल मचाने वाले हैं। अब तुम्हारे सभी दुश्मनों की नींद उड़ने वाली है। अब वे चैन से नहीं सो पाएंगे, वे जोर जोर से रोएंगे, अपने बुरे कर्मों के लिए कराहेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब उन्हें कभी शांति और खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो गलत किया था उसका फल अब उन्हें मिलेगा। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, तुमने यह सब अपनी चुप्पी से किया है। तुमने बिना कुछ कहे पूरे खेल को उल्टा कर दिया है। तुमने किसी से लड़ाई नहीं की, तुमने किसी के खिलाफ बदला लेने की साजिश नहीं रची। तुमने सिर्फ अपने दर्द को सहा, लेकिन ईश्वर ने तुम्हारे सब्र का जवाब दिया है। अब यह खेल समाप्ति की ओर है। शुरुआत भले ही उन्होंने की थी, लेकिन अंत तुम ही करोगे। और वह अंत ऐसा होगा कि तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगे। वे तुम्हारी दया की भीख मांगेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह तुम्हारी माँ काली का तुमसे वादा है मेरे प्रिय बच्चे। जो तुम्हारे साथ बुरा करना चाहते थे, उन्हें अब अपने कर्मों का फल मिलेगा। तुम सदा खुश रहो, तुम सदा स्वस्थ रहो। इस संदेश को सार्थक बनाने के लिए 888 टाइप करें और माता रानी की कृपा पाने के लिए जय महाकाली लिखें।
यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और समृद्धि प्रकट करने में मदद करेगा। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा छिपा है जो तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है।